देखते हैं रिपब्लिक डे को आज के दिन? देखिए, ये जो आज 76वां गणतंत्र दिवस है, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज़ादी संविधान लागू होने के इतने दिनों के बाद देश भर में जो अधिकार मिले थे देश के नागरिकों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, तमाम लोगों को जो अधिकार मिले थे, आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि इसके खिलाफ संघर्ष रहे और देश के भीतर सच्चे लोकतंत्र की जो स्थापना, जिसके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते थे कि लिख तो दे दिया गया है, वन मैन वन वोट का राइट तो दे दिया गया है, लेकिन वो भी अभी सही ढंग से लागू नहीं है। आज भी खबरें आती हैं कई जगहों से कि लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, लोगों का बूथ कैप्चरिंग कर लिया जा रहा है। अब तो नई तकनीकी ढंग से चीज़ों को फेरबदल किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया जा रहा है, अब वोटिंग के दिन एक माहौल बनाकर उनको दिक्कत किया जा रहा है। हाँ, अच्छा ये बताइए, नए भारत का मोदी जी बोलते हैं कि नए भारत बनाएंगे, क्या लगता है नए भारत बन रहा है देश में? नहीं, नया भारत बन तो रहा है, लेकिन जिस तरीके से नए भारत का कल्पना हमारे शहीदों ने किया था, उस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से हो रहा है, जिसमें मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है और संविधान को दिन बदर धीरे धीरे करके तोड़ा जा रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। संविधान खतरे में है? हाँ, बिल्कुल खतरे में है। कैसे आपको ये बात को एहसास हुआ, कैसे पता चला कि संविधान खतरे में है? अमित शाह जब इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं कि जितना आप लोग अंबेडकर करते हैं, उससे उतना आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, तो जाहिर सी बात है कि हमारा संविधान खतरे में है। तो ये केंद्र आज के दिन ही संविधान को लागू किया गया था पूरा देश में, और आज के दिन ही जो तमाम देश में आज़ादी मिली थी, लेकिन 2 बार झंडा देश में फहराया जाता है। आज गणतंत्र दिवस है और 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं जो कुछ देर पहले ही झंडा तोलन किए हैं। हम लोगों से ही जानेंगे कि जिस तरीके से देश में सरकार चल रही है, व्यवस्था पे बात करेंगे और उसके बाद रिपब्लिक डे पे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार दिव्यम हुआ। कैसे देखते हैं रिपब्लिक डे को आज के दिन? देखिए, ये जो आज 76वां गणतंत्र दिवस है, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज़ादी संविधान लागू होने के इतने दिनों के बाद देश भर में जो अधिकार मिले थे देश के नागरिकों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, तमाम लोगों को जो अधिकार मिले थे, आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उन अधिकारों पर हमला है जी। संविधान पर लगातार उसको ऐसे बदलने की कोशिश की जा रही है नकारात्मक दिशा में, तो उसके खिलाफ एक संघर्ष चल रहा है। तो इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो ये 76वां गणतंत्र दिवस ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं कि अपने अधिकारों को लेकर के कृषि कानून आया, तो हम देख रहे हैं कि बिहार के भीतर छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि संविधान के भीतर मनुस्मृति को लागू करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बरक्स खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ भी एक लड़ाई है। और यह जो गणतंत्र दिवस है, आज का जो ये संघर्ष है, जो सेलिब्रेशन लोगों ने किया है, तो उसके खिलाफ एक संघर्ष भी इस गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन में झलक रहा है कि देश के भीतर में जो भेदभाव हैं, जो भेदभाव की खाई जो है बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि अमीरी गरीबी की भेद बढ़ता जा रहा है, कुछ ही लोगों के पास पूंजी बढ़ते जा रहा है, शिक्षा का अधिकार लोगों से छीना जा रहा है, कैंपसों में फी हाइक किया जा रहा है, कैंपस बिहार का विश्वविद्यालय जर्जर स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं देखिए तो ये संविधान पर हमला है, और संविधान पर यह हमला जानबूझ करके जो गरीब लोग हैं, जो वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, उनको कैसे एक हाशिए पे जो लोग हैं उनको पीछे ढकेला जाए, इसकी कोशिश है। तो इसलिए देश में संविधान मिला है, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसको और कैसे और अधिकारों को हासिल किया जाए, और हमारा संविधान मोर डेमोक्रेटिक कैसे हो। तमाम लोगों को राइट टू इक्वलिटी तो लिख दिया गया है, लेकिन अभी पूरा मिला नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिला है, बोलने पर लोगों को आज जेल में डाल दिया जा रहा है, और देश के भीतर जो एक फासिज्म हुकूमत है, तो इसके खिलाफ संघर्ष रहे और देश के भीतर सच्चे लोकतंत्र की जो स्थापना, जिसके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते थे कि लिख तो दे दिया गया है, वन मैन वन वोट का राइट तो दे दिया गया है, लेकिन वो भी अभी सही ढंग से लागू नहीं है। आज भी खबरें आती हैं कई जगहों से कि लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, लोगों का बूथ कैप्चरिंग कर लिया जा रहा है। अब तो नई तकनीकी ढंग से चीज़ों को फेरबदल किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया जा रहा है, अब वोटिंग के दिन एक माहौल बनाकर उनको दिक्कत किया जा रहा है। तो आज का जो संविधान ये रिपब्लिक है, ये इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो एक नए संघर्ष, एक नई ऊर्जा के साथ, और जो हमारे संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकार थे उनको और बेहतर बनाने के लिए संघर्ष का है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रीति है। आज रिपब्लिक डे है, क्या कहेंगे आप?
रिपब्लिक डे एक्चुअल में हम लोग एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के माध्यम से बस एक झंडा फहराते हैं और मनाते हैं, और हमारा एक संदेश होता है कि हम आज़ाद हुए, संविधान लागू हुआ, इस चीज़ का हम सेलिब्रेशन करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो केवल जो बच्चे हैं जो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पटना कॉलेज में पटना साइंस कॉलेज और भी कॉलेजों ने परफॉर्म किया और अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये समाज में भेजने की कोशिश की, एक संदेश देने की कोशिश किया कि हाँ, अच्छा, ये बताइए, नए भारत का मोदी जी बोलते हैं कि नए भारत बनाएंगे, क्या लगता है नए भारत बन रहा है देश में? नया भारत बन तो रहा है, लेकिन जिस तरीके से नए भारत का कल्पना हमारे शहीदों ने किया था उस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से हो रहा है, जिसमें मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है और संविधान को दिन बदर धीरे धीरे करके तोड़ा जा रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। संविधान खतरे में है? हाँ, बिल्कुल खतरे में है। कैसे आपको ये बात को एहसास हुआ, कैसे पता चला कि संविधान खतरे में है? अमित शाह जब इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं कि जितना आप लोग अंबेडकर करते हैं, उससे उतना आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, तो जाहिर सी बात है कि हमारा संविधान खतरे में है। तो ये केंद्र सरकार से जनता परेशान है? बिल्कुल परेशान है। एज ए स्टूडेंट आप बात करें तो क्या लगता है, रोजगार शिक्षा में मतलब अच्छा हुआ है? कहाँ से अच्छा हुआ है? आज दो महीने या एक महीने से ऊपर होने जा रहा है, बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई जगह लाठी मारे जा रहे हैं, पानी का फुहारा दिया जा रहा है, हर जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, हर इंसान परेशान है, युवा परेशान है, तो कहाँ से देश तरक्की में है? सब युवा परेशान है। बिल्कुल परेशान है। तो सरकार को बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदलनी चाहिए सरकार को। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किए थे मोदी जी, आप लोग को रोजगार मिल रहा है ठीक ठाक से? रोजगार मिलता तो हम रोड पे क्यों होते? संविधान तो सबके सामने खतरे में है। हाँ, खतरे में है? हाँ, खतरे में है। मतलब अब मोदी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, आप लोग पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, तो देश में क्या चल रही है? क्योंकि लोकतंत्र क्या लगता है खतरे में है? मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो महिलाओं को पूरी तरीके से कैद कर दिया जाएगा और महिलाओं को उपयोगी वस्तु को उपयोग किया जाता है उसी तरीके से जैसे पहले के टाइम में होता था, उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। औरतों का बाहर निकलना, उनका पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगा मनुस्मृति के लागू होने से। और जो हम लोग बाहर निकले हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, कोई हमें अपने गुलाम नहीं बना सकता है। मेल शादी करके भी हम जा रहे हैं। अब तो हमारे संविधान ने बाबा साहब का ही देन है कि हम आज़ाद हैं और प्रॉपर तरीके से कोई डिसीजन ले पा रहे हैं और स्वतंत्र तरीके से हम जी रहे हैं। एक्चुअल में स्वतंत्रता यही है। तो ये इस मोदी सरकार से स्टूडेंट भी खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, स्टूडेंट हो, कोई भी है, कोई खुश नहीं है। सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए। ओके, कैसे देखते हैं आज रिपब्लिक डे है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभात है। हाँ। और हम यहीं पटना कॉलेज के ही छात्र हैं। हाँ। आज के दिन को हम लोग संविधान के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो संविधान एक्चुअली जैसे कि हम लोग देखते हैं, संविधान देश को चलाने वाले कुछ कानून होते हैं, तो इन कानूनों में चेंजेस भी रेगुलरली होते ही रहते हैं। लोगों का बहुत मत हो सकता है, भैया दीदी का बहुत सा मत हो सकता है, लेकिन मेरा मत ये है कि संविधान में लगातार चेंजेस होते रहे हैं और जैसे जैसे लोग विकास करेंगे उनके अकॉर्डिंग संविधान में चेंजेस आने चाहिए। और इसको इस तरीके से चेंज नहीं आना चाहिए कि लाइक कोई बहुत फोर्सफुली कोई एक दबाव दे करके, किसी छोटे समाज को दबाव दे करके वहाँ पे चेंज कर दिया गया, बल्कि सभी के सहयोग से, सभी के मतों के द्वारा संविधान में चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि कई सारे रूल्स आज भी ऐसे हैं जो कि बदले जाने चाहिए, जैसे मनरेगा की कुछ नई स्कीम्स आनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में चेंज होनी चाहिए। लेकिन जो राजनेता बहुत सारी, सिर्फ एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ बीजेपी का नाम क्यों लेना है, कांग्रेस से लेकर के आरजेडी, सारी पार्टियां जो हैं वो आपको बांट ही रही हैं। तो हमारे देश में संविधान का एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि लोगों के बीच में एक समता हो, एक धर्मनिरपेक्षता हो। तो सभी राजनीतिक पार्टियों को और हम लोग जैसे छात्र हैं तो छात्रों को भी समझना चाहिए कि हम लोग अपने जातियों के आधार पे वोट ना करें। कोई अगर हम लोग आज बात करते कॉलेज में भी, तो वो यादव है तो यादव को ही वोट देगा, या फिर कुर्मी है तो कुर्मी को ही वोट देगा। भाई क्यों? तुमको विकास चाहिए ना, तो तुम अपने हिसाब से उस व्यक्ति को वोट दो जो तुम्हारे लिए बहुत योग्य है, जो तुम्हारे लिए सोच रहा है। एक बार ऐसा करके देखो, अगर आज की डेट में राहुल गांधी ऑथेंटिक है तो उनको क्यों नहीं वोट देंगे, या फिर अगर मोदी जी अगर सही काम किए कुछ जगह पे तो उनको भी वोट देना चाहिए। लोगों का मतलब हर एक अलग अलग जगह पे दृष्टिकोण हो सकता है। राहुल अच्छा है या फिर नरेंद्र मोदी?
राहुल गांधी जी की तो हमने आज तक वर्क देखी नहीं है, हाँ। बट उनके अंदर मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो बहुत सोशल व्यक्ति है। हाँ। उनका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती है और बहुत ज़्यादा हर जगह दिखते हैं। अगर उनको एक बार चांस दिया जाए तो हो सकता है कि वो कुछ बदलाव लाएँ। और मोदी जी ने भी ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किया। आप अगर खेलों के माध्यम में आज देखें, मैं एक योगा नेशनल प्लेयर भी हूँ। अभी योगा हाल में ही एशियन गेम्स में भी इंक्लूड हो रहा है। जी। 2030 में आपको दोहा में ये देखने को मिलेगा। हम्म। तो आप मोदी जी की अगर बात करें तो उन्होंने खेलो इंडिया पे बहुत वर्क किया है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड किया है पूरे आप इंडिया में। संविधान का जिक्र किए। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा को लेकर के हर प्रदेश में, राज्य में जा कर कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो SC/ST वोटर हैं, OBC बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, उसको अपनी ओर टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कार्यों को लेकर आप राहुल गांधी को क्या बोलेंगे? अच्छा है, सभी लोगों को लेकर के ही चलना चाहिए। और अगर बीजेपी ऊपर वाले लोगों को लेकर के नहीं चल रही है तो कोई एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि लेकर के चले। अगर देखिए, और हमारे देश में वोटिंग होती क्यों है? वोटिंग का तो आधार ही है कि आपको जो आपके सामने नहीं है वो चीज़ें हमारे सामने आए, है ना? तो इसीलिए हमको लगता है कि आप हमारे हाथ में है कि हम लोग क्या करेंगे। आपको जिनको मन है आप उनको वोट दीजिए, मुझे जिनका मन होगा मैं उनको वोट दूंगा, और देश को एक सशक्त हम लोग देश बनाते हैं। संविधान खतरे में है लगता है आपको? मुझे नहीं लगता संविधान खतरे में, क्योंकि हम लोग इस देश के ही नागरिक हैं और हमारे हाथ में अगर कोई भी पार्टी ऐसी बात करती है कि संविधान को हम लोग चेंज करेंगे, और जो योग्य मतलब जो कि हमारे मत में नहीं होगा, तो हम लोग उस पार्टी को ही चेंज कर देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। क्या बोलेंगे? रिपब्लिक डे है आज। रिपब्लिक डे पे तो यही है कि ये रिपब्लिक डे तो कम संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाना चाहिए, ठीक है। एक तो नाम दे दिया है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के नाम दे दिया गया है, हाँ। पर एक्चुअली ये मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में ही। हाँ। पर अगर आप देखिएगा देश के किसी भी कोना में अगर चले जाइएगा, बच्चे से पूछिएगा कि रिपब्लिक डे या स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, हाँ। तो आपको सिर्फ यही बताएगा कि जलेबी और मिठाई का ये दिवस है, बस बच्चों को सिर्फ यही पता है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये इसको बड़े लेवल पे इसको बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे जाकर के अपने घर में बताते हैं, जिनके पेरेंट्स जैसे हमारे माता पिता है वो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। लोगों को बताना चाहिए कि आज के दिन ही संविधान लागू हुआ, उनको अपना अधिकार बताना चाहिए। एक ये झंडा तोलन हो जाता है, उसका जो नाच प्रोग्राम या डांसिंग जो होता है वो कला का एक अलग दृष्टिकोण है, बट एक इस पर परिचर्चा होना चाहिए, संविधान में परिचर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये पटना यूनिवर्सिटी है, बिहार का ये क्या बोला जाता है, इसका ज्ञान केंद्र है ये। तो यहाँ पे हमको ये लगता था कि यहाँ पे होना चाहिए था, संविधान पे डिबेट होना चाहिए था। आज के यूथ से पूछना चाहिए था कि आप इस देश को किस लेवल पे देखना चाहते हैं, किस पार्टी को क्या देख रहे हैं, कौन सा पार्टी क्या काम कर रहा है। ये बच्चे को जागरूक करना चाहिए, जो नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा मानना है कि भैया लोग से हम लोग जुड़े रहते हैं या किसी से जुड़े रहते हैं, वो बताते हैं कि आप पॉलिटिक्स कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपके साथ राजनीति होगा। आप राजनीति कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपके साथ राजनीति होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी को इस राजनीति में जुड़ना चाहिए, बच्चे हो, बूढ़े, जवान, चाहे जो भी हो। जैसे हमारे माता पिता है तो उनको तो हम ही बताएंगे ना। तो ये कुछ होना चाहिए, आगे गाइडलाइंस होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर है, अच्छे प्रोफेसर है जो शोध करके आए हैं संविधान पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये मिलना चाहिए, हम लोग को ज्ञान मिलना चाहिए। शुक्रिया। तो देखिए, ये जो तमाम स्टूडेंट हैं ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और इनका कहना है कि आज संविधान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। पैच आज जिस तरीके से देश में पूरे संविधान लागू किया गया था, तो लोगों के बीच डिस्कस होना चाहिए कि आखिर क्या संविधान है, ये लोगों तक बात पहुंचना चाहिए। बहरहाल काफ़ी लोगों ने कहा है कि संविधान अभी भी खतरे में है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।